नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर मिनट कुछ ना कुछ नया हो रहा है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव, मायावती, इनके बीच में क्या चल रहा है, राज्यसभा चुनाव, यूपी के उपचुनाव, इन सब पर हम वीडियोस बना रहे थे। अचानक ये कांग्रेस में से एक कहानी निकल कर सामने आ गई है। कहानी निकल कर सामने आई है वही कहानी जो कांग्रेस में बाकी जगह दोहराई जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, खुशबू सुंदर, ये सब लोग क्यों कांग्रेस के अंदर छटपटा रहे थे, क्यों ये लोग बेचैन हो रहे थे, और इन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी? इन लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हाईकमान इनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, इनकी नहीं सुनी जा रही है, और पार्टी में जो लोग पार्टी के लिए, पार्टी के हित में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है। और गांधी परिवार कुछ लोगों से घिरा हुआ है और उससे बाहर निकलकर देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से चल रही थी। अब इसी कड़ी में एक नया नाम और जुड़ गया है उत्तर प्रदेश से, अन्नू टंडन। अन्नू टंडन को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। कॉरपोरेट मामलों में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो जानते हैं कि वो एक कई कॉरपोरेट कंपनियों से जुड़ी रही हैं, और 2009 में उन्नाव से कांग्रेस की सांसद थी, मनमोहन सिंह की जो दूसरी सरकार थी उसमें। और अन्नू टंडन लगातार फिर 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। साक्षी महाराज ने उन्हें हराया है वहाँ पर उन्नाव से, और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है आज। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए ये कहा है कि मैंने पार्टी में सभी लोगों से बात करने की कोशिश की, पार्टी की जो फंक्शनिंग है वो ठीक नहीं चल रही है, आम कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है। प्रियंका गांधी से भी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अन्नू टंडन ने जो अपना लेटर लिखा है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा, उसका मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस बात का अफसोस हो रहा है कि अगर मैं बात कोई कहना चाहती हूँ हाईकमान से तो उसको सुना नहीं जा रहे हैं। अन्नू टंडन ने कहा कि मैं 15 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के साथ मेरा कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। और ये सब ऐसे माहौल में हो रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 3 नवंबर को, और 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 10 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अन्नू टंडन ने जो अपनी बात कही है उसमें ये कहा है कि जितने भी लोग हैं इस समय पार्टी में, वो सब लोग मीडिया मैनेजमेंट और सेल्फ ब्रांडिंग में बिजी हैं। यानी कि सबकी इसमें दिलचस्पी है कि किस तरीके से अपना ब्रांड बनाया जाए और किस तरीके से खुद को पार्टी में स्ट्रॉन्ग किया जाए, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही थी जब वो अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, और खुशबू सुंदर ने अभी कुछ समय पहले कही है जो बीजेपी में शामिल हुई हैं, और सचिन पायलट जो कि खुद अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करके 1 महीने तक फरार रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही थी। और उनका ये कहना है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में लीन है, पार्टी और वोटरों के बिखर जाने से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, नेक इरादों के बावजूद मेरे कुछ सहयोगी और अस्तित्वहीन व्यक्ति मेरा झूठा प्रचार कर रहे हैं। तकलीफ तब होती है जब शिकायत के बाद भी पार्टी का नेतृत्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाता। मेरी बात पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी से भी कोई भी विकल्प या आगे का रास्ता नहीं निकला, और उनसे बातचीत के बावजूद भी, और यूपी और अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता भी असहाय नजर आए। हालांकि इस बारे में कांग्रेस के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अन्नू टंडन अब समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रही हैं और इसलिए वो आरोप लगाकर पार्टी से बाहर जा रही हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी इंसान मन तभी बनाता है जब उसके मन में वर्तमान पार्टी या दल को लेकर कोई कटुता आ जाती है या कोई खटास आ जाती है, और ऐसा अक्सर होता है। हालांकि प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उन्होंने अन्नू टंडन को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, और उन्होंने जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में थी, कार्यकर्ताओं के टच में नहीं थी। ये सब बातें चल रही हैं।
बहरहाल जो उन्होंने लेटर लिखा है उसकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में रहते हुए मुझे वरिष्ठ नेतृत्व से हमेशा मिलने का सौभाग्य रहा है और इस कार्यकाल में दोनों ही अध्यक्षों जिनके नेतृत्व में मैंने काम किया, सोनिया गांधी व राहुल गांधी से मुझे पूरा सहयोग प्राप्त रहा। इन वर्षों के सहयोग के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमेशा मिलती रही और इस त्यागपत्र के उपरांत उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मेरी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, खासकर मेरा गृह क्षेत्र उन्नाव, 20 वर्ष से मैं यहाँ से जुड़ी रही हूँ। इस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वार्ता जो है कई मामलों को लेकर प्रियंका गांधी जी से भी हुई, लेकिन कोई विकल्प या आगे का रास्ता जो है वो मुझे नहीं सुझाया गया और मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है, फला फला फला, इतनी सारी बातें उन्होंने कही है। बहरहाल स्थिति वही है। आपको याद होगा अदिति सिंह, जिसके बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए थे, रायबरेली सदर की कांग्रेस विधायक, वो क्यों नाराज हैं? सब जानते हैं कि आने वाले समय में वो बीजेपी में जा रही हैं। सबको ये पता है कि अगले साल जब 2022 में जब चुनाव होगा तो अदिति सिंह कांग्रेस से नहीं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। उनके पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं। इसके अलावा वो जिस भी पार्टी में रहे उसी से जीतते रहे हैं, दबंग नेता रहे अपने इलाके के। लेकिन अदिति सिंह के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। अदिति सिंह का भी यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है और कांग्रेस में अब वो रह नहीं पाएंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, टेक्निकली वो कांग्रेस की ही है और ना ही पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। हालांकि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कई बार हाईकमान को लिखा है कि अदिति सिंह को पार्टी से निकाला जाना चाहिए, उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा में अर्जी भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक विधायक हैं और आने वाले समय में क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन समस्या यही है कि कांग्रेस हाईकमान, ये सब कहानी उसी लेटर से निकल रही है दोस्तों, जो 23 लोगों ने लिखा था लेटर कांग्रेस हाईकमान को कि प्लीज आप लोग जागिए, आप लोग सोइए मत, पार्टी को बचाइए, व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठिए, गांधी नेहरू परिवार से बाहर जाकर कुछ तलाशिए। और जिन लोगों ने ये कहा उन सबको विलेन बना दिया गया। जितने भी लोग उसमें थे, गुलाम नबी आज़ाद हों, कपिल सिब्बल हों, RPN सिंह हो, जिन लोगों ने भी उस पर साइन किए थे उन सबको आज विलेन की दृष्टि से देखा जा रहा है। जबकि हकीकत बात यह है कि ये सभी लोग चाहते थे कि पार्टी उभरे और पार्टी फिर से पुरानी परफॉर्मेंस में आए और जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं लंबे समय से उनकी कदर की जाए। लेकिन कदर हो नहीं रही है और अब उसी कदर ना होने की वजह से ही अदिति सिंह के साथ साथ अब ये खुशबू सुंदर के साथ साथ अनु टंडन भी पार्टी से अलग हो रही हैं। हो सकता है कि अनु टंडन को बीजेपी में जगह ना मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसी यूपी की जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बीजेपी के बाद 2nd नंबर की पार्टी है, अगर उसमें उन्हें जगह मिलती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनके कुछ चांसेस बन जाएं। यही सब कहानी कांग्रेस की दोहराई जा रही है ऊपर से नीचे तक और कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पर हम बात करते रहेंगे, उत्तर प्रदेश पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.